बटला इनकाउंटर पे जो आपका बयान आता है या जो आजमगढ़ पे आपका बयान आता है, तो उससे धर्मनिरपेक्षता की बू तो बहुत नहीं आती है उसमें, या ऐसा नहीं पता चलता है? एक बात समझ लीजिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा सेक्युलर लाइन लेके चली है और हम लोग कभी धर्म के आधार पर किसी का आंकलन नहीं करते हैं। जो भी हुआ उसके बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है, तो उसके बारे में नहीं कहूँगा, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि आज भी मैं अपनी बात पर कायम रहते हुए ये भी मैं महसूस करता हूँ कि उसकी वजह से जो 26 आजमगढ़ और संजरपुर के लड़कों को पकड़ा गया है, मैं उनके परिवारों से मिला हूँ, कोई मुझे नहीं लगा कि इस तरह के हो सकता है, उसमें कुछ लोग लड़के हो सकते हैं। तो हमने तो केवल मांग यही की थी कि इसका फैसला जल्दी होना चाहिए। उन पर 50-50, 60-60 केसेस अलग अलग राज्यों में लगा दिए गए, मैं उसका विरोधी हूँ और हमारी ये कोशिश थी कि सारे केसेस को एक साथ क्लब करके उनका निर्णय होना चाहिए। जो लड़के 18 साल के, 22 साल के, 24 साल के हैं, उनका तो जीवन नष्ट हो गया। अभी जो मक्का मस्जिद के केस में हैदराबाद में जिन लड़कों को पकड़ा गया, 7 साल तक बेचारे ये लोग जेल में बंद रहे और पता लगा कि उसका करने वाले तो ये स्वामी असीमानंद और उनके चेले वगैरह थे। कहने का मेरा मतलब यही है कि इस मामले में सरकार को संवेदनशील होने की आवश्यकता है, उनको कंपनसेशन देने की आवश्यकता है, उनको किसी तरह से काम धंधे में लगाने की आवश्यकता है, ताकि जो जिनकी आपने ज़िंदगी 7-7, 8-8 साल बर्बाद कर दी। अब मालेगांव के ब्लास्ट में 2006 में ब्लास्ट हुआ, 2006 से कम 8-10 साल ये लोग बेकसूर लोग जेल में बंद रहे। ये सारी बातों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसे जो बयान आपका बटला पे आया, तो उससे जो फोर्सेस हैं या दिल्ली पुलिस है, उनके मनोबल पे भी फर्क पड़ता है? बात यह है, क्या इस पर इस देश के 14% मुसलमानों के मनोबल का आप ध्यान नहीं देंगे? जब आप मनोबल की बात करते हैं, मैं खुद चीफ मिनिस्टर के रूप में रहा हूँ, फोर्स का मनोबल रखना चाहिए, लेकिन साथ साथ जनता का मनोबल गिरा के फोर्स का मनोबल नहीं रखना चाहिए। मीडिया में दबी छुपी जुबान से जैसे मौलाना मुलायम एक बड़ा उभर के आया, तो आपको मौलाना दिग्विजय क्या कहा जाने लगा मीडिया में? कहीं अगर मुसलमान लोग मुझे अपना मौलाना कहते हैं तो मेरे लिए गर्व की बात है। मैं एक अच्छा हिंदू था, हूँ और रहूँगा, लेकिन अगर मुसलमानों का इतना विश्वास मुझ में है तो मेरे लिए गर्व की बात है। केवल एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसकी विचारधारा एंटी मुस्लिम है, जिसकी विचारधारा घोर सांप्रदायिक। नहीं, वो भी जिन्ना की मजार पे जा रहे हैं, वो भी मुसलमानों को। मैंने कहा है ना जी, उनको जिन्ना पसंद आएगा, मौलाना मदनी पसंद नहीं आएगा, उनको सेक्युलर मुस्लिम पसंद कभी नहीं आएगा, उनको हमेशा कम्युनल मुस्लिम पसंद आएगा, क्योंकि कम्युनल हिंदू और कम्युनल मुस्लिम दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों मिलकर ही इस देश में दंगा कराते रहे हैं। मोहम्मद अली जिन्ना को जिस तरह से महामंडित अडवाणी जी ने किया है, कांग्रेस ने कभी नहीं किया। उस जसवंत सिंह जी ने तो उनकी किताब ही लिख दी, जिन्होंने कहा कि बड़े सेक्युलर व्यक्ति थे। अगर जिन्ना सेक्युलर हो सकते हैं तो फिर कम्युनल कोई हो ही नहीं सकता। मुसलमानों की जो बड़ी आबादी है सर, वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, उनको बाकी जगह उस तरह नौकरियां नहीं मिल पाती, पर वो बड़ा बिजनेस नहीं कर पाती क्योंकि बैंकों से उनको लोन नहीं मिल पाता। वैसे तो लोन लिबरली मिलना चाहिए जी, और इस बारे में आदेश भी हैं और विशेषकर स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज़ को, माइक्रो इंडस्ट्रीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जिसने हुनर सीख लिया उसको अपने बिजनेस जमाने के लिए उसको हर तरीके की सुविधा देनी चाहिए। लोन की फैसिलिटीज़ के साथ साथ उसको इंटरेस्ट में भी सब्सिडी देना चाहिए ताकि उसका रीपेमेंट आसानी से हो सके। दिग्विजय जी, आपको ब्रेन बिहाइंड द श्री राहुल गांधी जी कहा जाता है, अक्सर ऐसा कहा जाता है। उनका एक बयान आया भी कि हम नेशनल लीडरशिप अगर बात करें तो मुस्लिम की कोई नेशनल लीडरशिप हम उभार नहीं पाए। पहली बात तो ये बिल्कुल गलत है। मैं कोई राहुल गांधी जी के पीछे दिमाग नहीं हूँ, उनका खुद का अपना अलग दिमाग है, अपना अलग सोच है और काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग व्यूज़ वो रखते हैं। मुस्लिम लीडरशिप उभरना चाहिए और मुस्लिम लीडरशिप उभरने के साथ साथ हिंदू सेक्युलर लीडरशिप भी उभरना चाहिए। आज जिस दृढ़ता से या दबंगता से कोई हिंदू मुसलमानों की पैरवी कर सकता है, उतनी दबंगता से शायद कोई मुसलमान लीडर पैरवी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो करेगा तो कम्युनल कहलाएगा। हमेशा किसी भी सोसाइटी में मेजॉरिटी कम्युनिटी की जवाबदारी होती है कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट का ख्याल रखे और इस पर हमारी लीडरशिप
इसमें फेल होती है तो हम सबकी उसकी, क्योंकि 65 सालों में कांग्रेस अगर कोई ऐसी लीडरशिप उभार नहीं पाई या सामने ला नहीं पाई तो ये बड़ा सवाल है। ऐसा नहीं। पंडित जवाहरलाल नेहरू का मैं आपको बताता हूँ, रफ़ी अहमद किदवाई साहब के पास कुछ लड़के गए, उन्होंने कुछ मुस्लिम्स की प्रॉब्लम्स बताई। उन्होंने कहा देखो मुसलमानों के मसलों को लेकर तुम मेरे पास मत आया करो, जवाहरलाल नेहरू के पास जाया करो, जवाहरलाल नेहरू ही तुम्हारे मसलों को ठीक करेगा। वही बात मैं आज आपसे कहता हूँ, मुस्लिम्स की समस्याओं को केवल मुसलमान ही क्यों सोचे, हम लोग क्यों ना सोचें। अगर उनके मन में अविश्वास है उसको दूर करने के लिए दिग्विजय सिंह पहल क्यों ना करे कि इस देश का 14% मुसलमानों का भरोसा हमारी सरकार में, हमारे देश में, हमारी व्यवस्था में, हमारी जुडिशरी में इतना होना चाहिए कि उसको ये हो कि अगर मैंने कुछ जुर्म किया है तो मुझे सज़ा मिलेगी, अगर मैंने जुर्म नहीं किया है तो मुझे न्याय मिलेगा। ये विश्वास हमको हिंदू और मुसलमानों को दोनों को मिलकर करना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी मानिया जो एक छाया हुआ है कांग्रेस के ऊपर, सपा के ऊपर, हम पर कोई मानिया नहीं है। नरेंद्र मोदी क्या है, जितना आप शायद नहीं समझते होंगे उससे ज़्यादा मैं उनको समझता हूँ। राहुल जी के बारे में आपने कहा उनको सरकार में नहीं शामिल होकर संगठन की सेवा या संगठन में रहना चाहिए। मेरा इसमें सोचना यह है कि उनको आज संगठन की ज़्यादा ज़रूरत, संगठन को उनकी ज़्यादा ज़रूरत है बनस्पत सरकार के, क्योंकि उन्हें 2014 के चुनाव की तैयारी करवाना चाहिए। 2014 चुनाव की तैयारी में उनको ज़्यादा काम करना चाहिए। 2014 के चुनाव में कांग्रेस का चेहरा राहुल गांधी होंगे? चेहरा तो सोनिया गांधी ही रहेंगी, लेकिन राहुल गांधी भी साथ रहेंगे। एक आखिरी सवाल, अगर 2014 के चुनाव में भाजपा और एनडीए नरेंद्र मोदी को बतौर पीएम कैंडिडेट प्रोजेक्ट करती है तो वो आपके लिए कितना मुफीद रहेगा? ऐसा है, ये निर्णय उनको करना है, नफा नुकसान की बात हम नहीं करते हैं। आज बस इतना ही हमवतन में। ये थे कांग्रेस महासचिव श्री दिग्विजय सिंह, जो अपनी बेबाक बातों के लिए हमेशा जाने जाते हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आप अपनी कोई बात या अपने दिल के जज्बात हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप इस एड्रेस पर राब्ता कायम कर सकते हैं। यकीन मानिए आपकी हर एक एडवाइस हमारे दिल के बहुत करीब होती है। बेजुबानों में कब से समय का सिरमौर आए, है बहुत मुमकिन कि मेरे बाद कोई और आए। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कल फिर होती है मुलाकात इसी वक्त, इसी चैनल पर, इसी प्रोग्राम में। तब तक के लिए मैं त्रिदीप रमन अपनी को-होस्ट साइमा खान और पूरी एनटीआई टीवी टीम के साथ आपको कहना चाहता हूं अलविदा। आप खुश रहें, सलामत रहें, आबाद रहें। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जस्टिस फखरुद्दीन की पैदाइश उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के अमरपुर गांव में हुई थी। कतरा हर शय की रवानी में है, जो ये वतन जिंदा है तेरी